एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। पीएम मोदी का रॉक मेमोरियल में ध्यान शुरू। पूरे 45 घंटे तक ध्यान में रहेंगे लीन। 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले बोले पीएम मोदी, आप लोगों का एक एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का किया दावा। कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताकर मतगणना के दिन ईवीएम पर नजर बनाए रखने को कहा। राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, मेरे साथ पीएम डिबेट नहीं कर पाए, अब प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चलेंगे। सीएम योगी ने लगाया चुनाव प्रचार कार्यक्रमों का डबल शतक। लोकसभा चुनाव प्रचार के 65 दिन में सीएम योगी ने की ताबड़तोड़ रैलियां। सीएम योगी ने 27 मार्च से 30 मई तक किए 204 चुनावी कार्यक्रम। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम करेंगे इंदौर का दौरा। देवी अहिल्याबाई की जयंती पर होंगे शामिल। इसके बाद इंदौर से तिरुपति के लिए भरेंगे उड़ान। तिरुमला में स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आईआईएम में आयोजित चिंतन शिविर में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक पढ़ेंगे सुशासन का पाठ। आईआईएम रायपुर के कैंपस में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्रोफेशनल्स को किया गया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आगजनी की घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने लिया संज्ञान। सभी उद्योगों में अग्निशमन यंत्र की जांच के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर में कामकाजी बैठक में शामिल। विभाग के कामों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरी चरण में लोगों से मतदान करने की अपील की। जनता से अपील कर कहा कि हर नागरिक इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का उपयोग करे। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के दावों पर दिया बड़ा बयान। कहा, सभी दल को सपने देखने का पूरा हक है। पीएम मोदी के ध्यान पर विपक्ष की बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब। कहा, कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए सिंधिया का बयान। कहा, देश की जनता अपने मत दे चुकी है। 140 करोड़ जनता का टूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उत्तराखंड के 4 धाम में 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इस साल अब तक 14 लाख लोगों ने किए हैं दर्शन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 22 की मौत, 39 घायल। घायलों का इलाज जारी। यूपी के 60 तीर्थयात्री सवार। पीएम मोदी ने जम्मू हाईवे हादसे पर जताया दुख। जान गंवाने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। कर्नाटक में जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद लौटे भारत। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने किया अरेस्ट। राजकोट में होगी पेशी। अश्लील वीडियो मामले में प्रज्वल रेवन्ना पर है केस दर्ज। पुणे पॉश केस में मां से बदला गया था नाबालिग का ब्लड सैंपल। आरोपी डॉक्टर के साथ 50 लाख में हुई थी डील। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 1 जून तक मांगा जवाब। जमानत याचिका पर केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली थी याचिका। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी कल। आखिरी चरण में पीएम मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री और कंगना रनौत, रवि किशन समेत 4 एक्टर लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में वोटिंग से पहले मनमोहन सिंह का लोगों के नाम लेटर। कहा, पीएम मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की, पंजाबियत बदनाम की, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कहा, पूरा बंगाल उत्साहित, उमंग और खुशी से भरा हुआ। पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बंगाल पीछे नहीं रहने वाला। हमें बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब के नांगल में किया रोड शो। बीजेपी के समर्थन में मांगा वोट। यूपी के चंदौली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, ये लोग आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।
ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग आरक्षण को खत्म कर देगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ही जानती है कि वे हिंदुओं की आस्था और कार्यक्रमों का विरोध क्यों करती है, इसका जवाब जनता ही देगी। यूपी के मऊ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से की अपील, बोले मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिम्बा का आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बयान, बोले 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किए जाएंगे। मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। लाहौर घोषणा पत्र पर नवाज शरीफ की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कहा आप इस मुद्दे पर हमारी स्थिति से अवगत हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी वास्तविकता पर आधारित नजरिए सामने आ रहे हैं। बलरामपुर में हुई घटना को लेकर मंत्री रामविचार नेताम का बयान, घटना के संबंध में भटकाने का काम किया जा रहा, कोई तथ्य जानकारी है तो उसे गोपनीय तरीके से पुलिस के सामने रखा जाए। संदिग्ध हालत में युवक युवती की मृत्यु निंदनीय। रायपुर में मंत्रियों की गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास पर मंत्री रामविचार नेताम का बयान, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। 5 माह में शायद सरकार की खुल गई पोल वाले बयान पर कांग्रेस के इस बयान पर मंत्री नेताम का पलटवार, विष्णुदेव सरकार काम करने से पहले प्रयोग करती है, कांग्रेस की तरह नहीं जो योजनाएं बनाकर धरातल पर दिखती ही नहीं। मोहन भागवत ने भोपाल के केरवा डैम स्थित शारदा विहार में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में मां अहिल्या बाई पर संदेश दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने माता अहिल्या के योगदान और उनके पुण्य स्मरण के महत्व को बताया। रायपुर में काउंटिंग के पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में हो रही बैठक। रायपुर में गुड गवर्नेंस के लिए मंत्रियों की क्लास, नीति आयोग के सीईओ वीवी सुब्रमण्यम दे रहे टिप्स, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी मौजूद। भोपाल में बीजेपी लेगी रिव्यू मीटिंग, अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू, 4 जून के बाद होगी नेताओं के परफॉर्मेंस पर समीक्षा, चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की जाएगी समीक्षा। सागर मामले पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बनाया 9 सदस्यीय जांच दल तैयार करेगा बरोदिया में हुई घटना का रिपोर्ट। खंडवा में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता, 4 जून को मतगणना तैयारी के संबंध में दी जानकारी, सीसीटीवी कैमरे में हर घटना होगी कैद। मैहर में किसान की बेटी ने बढ़ाया शहर का मान, माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतेह कर फहराया तिरंगा, ग्रामीणों ने अंजना का किया जोरदार स्वागत। मुरैना में गर्मी का सितम जारी, तेज गर्मी से सड़क पिघलकर किनारे पर सिमटी, जिले में 4 दिन से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। बिलासपुर में पुलिस आरक्षक ने किया फांसी लगाने का प्रयास, टीआई से हुआ था विवाद, पुलिसकर्मियों की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर, अवैध खुदाई को लेकर जिला प्रशासन की खुली नींद, ट्रेंचिंग ग्राउंड में अवैध खनन मामले में हुई कार्रवाई। ग्वालियर में तत्कालीन एसडीएम लश्कर पर 25,000 का जुर्माना, राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना, आरटीआई के जरिए मांगी गई थी सूचना की जानकारी न देने पर लगा है जुर्माना। भोपाल में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, गांजा बेचते हुए 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहले भी कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम, आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित। राजनांदगांव में करोड़ों के घोटाले का मामला आया सामने, मछली पालन के नाम पर शासन को लगाया करोड़ों का चूना, मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई। कटनी में चड्डी बनियान गैंग फिर से सक्रिय, रचनानगर में गैंग ने सोने घर को बनाया निशाना, घर में रखी नकदी, बाइक, टीवी और ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर, कैमरे में पूरी वारदात कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में चीतल पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, मौके पर चीतल की मौत, वन विभाग की टीम ने चीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पानी की तलाश में तालाब किनारे आया था चीतल। देवास में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, लुटेरों ने दुर्गा फूड प्रोडक्ट कंपनी की मालगाड़ी को रोककर 7-8 लाख रुपए
की लूट की। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपए किए बरामद। देवास में प्रेम जाल में फंसी शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ रहने की करती रही जिद। महिला ने अपने प्रेमी के साथ सड़क पर किया जमकर हंगामा। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। 70 से ज्यादा पुलिस आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने मादक पदार्थ किया जब्त। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर की कार्रवाई करने की तैयारी। 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की बना ली गई है लिस्ट। नोटिस देने के बाद अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन चलाएगा बुलडोजर। भोपाल में बोरवेल खुला छोड़ने पर अब होगी कार्रवाई। कड़े कानून की तैयारी में सरकार। कई बच्चों के गिरने की हो चुकी हैं घटनाएं। जनहानि होने पर आपराधिक प्रकरण होगा दर्ज। इंदौर में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा सोना। चार्जर और एयरपोर्ट्स में छिपाकर लाया गया था सोना। 80 ग्राम से ज्यादा सोना हुआ बरामद। भोपाल में स्कूलों की जांच के लिए फिर बनी टीमें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए निर्देश। स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई। फीस स्ट्रक्चर 8 जून तक पोर्टल पर करना होगा अपलोड। भोपाल के भदभदा बस्ती विस्थापितों को मिलेगा पीएम आवास। कलखेड़ा आवासीय परियोजना में मिलेंगे विस्थापितों को आशियाने। एनजीटी के आदेश पर 386 घरों को तोड़ा गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे पर होंगे आवास अलॉट। रतलाम में निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियाल ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। गांव केलकच बादशाह में मोबाइल टावर लगवाने की रखी मांग। गांव केलकच बादशाह में मोबाइल टावर लगवाने का दिया हवाला। मोबाइल नेटवर्क न आने से गांव वालों को होती है दिक्कत। रायपुर में छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में ईडी की दबिश। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारी के घर छापा। कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर कार्रवाई। दुर्ग में एक कारोबारी के 2 ठिकानों पर दबिश भी। इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व एमडी से जुड़ा बताया जा रहा है दुर्ग का कारोबारी। जबलपुर में रेलवे कॉलोनी पिता पुत्र की हत्या के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। 15 मार्च को वारदात देने को अंजाम देने के बाद नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी हो गए थे फरार। ग्वालियर में विस्तार न्यूज की खबर का असर। 1 साल से बंद पड़े करोड़ों रुपए के ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। खरगोन में पति पत्नी के विवाद में पति ने दी जान। पत्नी ने भी पति की मौत के बाद लगाई फांसी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। विद्युत व्यवस्था चरमराने से मरीज और उनके परिजनों का आक्रोश। एमसीबी जिले के वनांचल क्षेत्र जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छाया रहा अंधेरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर प्रबंधन की दिखी लापरवाही। लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदात से ग्वालियर शहर में दहशत। एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने। स्कूली छात्रा ने मनचले से परेशान होकर खुद को लगाई आग। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर। 19 शहरों में 44 से 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सीधी में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। नॉर्थ और ईस्ट एमपी के 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट। इंदौर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने चलाया घर घर जनसंपर्क अभियान। शहर के 85 वार्ड में हो रही पानी की समस्या। कांग्रेस ने नगर निगम महापौर समेत तमाम अधिकारियों पर लगाए आरोप। साथ ही हाथों में मटके लेकर किया प्रदर्शन। जबलपुर में फर्जी नर्सिंग कॉलेज का मामला। 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा से होगी जांच। हाईकोर्ट ने दिए आदेश। न्यायिक अधिकारी जांच में होंगे शामिल। जांच के दौरान की जाएगी वीडियोग्राफी। सीएम मोहन यादव ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव के कैंपेन पर की चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा। उज्जैन में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने लगाई फॉग मशीन। पानी की समस्या से और लोगों को मिलेगी गर्मी से मिलेगी लोगों को निजात। पानी की बौछार से लोगों को मिल रही राहत। नगर निगम की इस पहल पर लोगों ने की तारीफ। निवाड़ी में रेलवे ठेकेदार कर रहा मिट्टी का अवैध खनन। एसडीएम ने जब्त किए पोखरण मशीन सहित 2 डंपर। शासकीय भूमि पर चल रहा था मिट्टी का अवैध खनन। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की शिकायत। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर चुनाव में बीजेपी की मदद करने का लगाया आरोप।
धार में खेत से पानी की ड्रिप लाइन चोरी करने वाले गैंग गिरफ्तार, 2 कबाड़ी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई ड्रिप लाइन को भी किया जब्त। भिलाई में रिटायर्ड बीएसपी अफसर के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में लगातार जीत दर्ज कर तीसरे दौर में प्रवेश किया। 37 साल के सर्बियाई स्टार ने उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन करते हुए स्पेन के रॉबर्टो कार्बालेस वियना को 2 घंटे में 4 मिनट में 6-4, 6-1, 6-2 से हराया। एक अन्य मुकाबले में रूस के डैनियल मेदवेदेव राफेल नडाल को हराने वाले जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जूनियर ने जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। तो वहीं पेरिस में बारिश के कारण तीसरे दिन लगातार मैच हुए प्रभावित। ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय विमेंस डबल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन में उलटफेर किया। गुरुवार को सिंगापुर ओपन में दोनों ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 साउथ कोरिया की बैक हा और ली सोही को 3 गेम में 21-9, 14-21 और 21-15 से हराया। बेक और ली की जोड़ी ने मैच के दौरान गलतियां की, जिसके चलते ट्रिसा और गायत्री ने बिना किसी परेशानी के पहला गेम 21-9 के बड़े अंतर से जीत लिया। भारतीयों ने साउथ कोरियन खिलाड़ियों को वापसी का भी मौका दिया। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 इस साल में सितंबर-अक्टूबर में बांग्लादेश की धरती पर खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले ही भारतीय महिला टीम जून में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। साउथ अफ्रीका महिला टीम भारत के खिलाफ 3 वनडे, 1 टेस्ट और 3 T20 मैच खेलेगी।